Hello, everybody. Myself, Dr. Nitin Rajput. I am a consultant psychologist, NLP expert and hypnotherapist. So, आज हम हमारा जो टॉपिक है उस जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है खुश रहूं या उदास। ये सेशन है खास डिप्रेशन कोपिंग मेथड्स। सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आई एम हैप्पी विच इज़ अ मेंटल हेल्थ पोर्टल और ये सपोर्टेड है एट वैल्यू कंसल्टेंसी फर्म जो कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम एक बेसिक टेक्निक आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और इस टेक्निक्स को करने के लिए सबसे पहले आप एक छोटा इस तरह का पेज ले लीजिए। 3 पेज आपको लेने हैं। तो सबसे पहले पेज पर आपको लिखना है पास्ट, सेकेंड पेज पर आपको लिखना है प्रेजेंट और तीसरे पेज पर आपको लिखना है फ्यूचर। ये 3 पेज आपको ठीक अपने सामने रख लेने हैं लिखकर। ठीक, इनमें से अब आपको कोई 2 पेज ही उठाने हैं। एक पेज को उठाकर आप अपने राइट साइड की जेब में रख लीजिए, दूसरे पेज को उठाकर आप अपने लेफ्ट साइड की जेब में रख लीजिए। आपको बस अभी इतना ही करना है। नाउ इस पेज को चूज करने से पहले टास्क ये है कि ठीक आपके सामने 10 कदम की दूरी पर आपके फ्यूचर की जो डिजायर्स हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं जो आप फ्यूचर में पाना चाहते हैं वो ठीक आपके सामने 10 कदम की दूरी पर रखी हुई हैं। तो उसे अचीव करने के लिए आप इन 3 पेजेस में से कौन से 2 पेज उठाएंगे। इस प्रोसेस पेज को उठाने से पहले बस आपको इतना ही सोचना है कि वो जो मेरा फ्यूचर गोल है उसे अचीव करने के लिए मुझे किन 2 पेज की जरूरत पड़ेगी। तो कोई 2 पेज ही आपको उठाने हैं। एक पेज को उठाकर राइट जेब में, दूसरी जेब को उठाकर लेफ्ट जेब में रख लीजिए। बस अभी इतना ही करना है। इस प्रोसेस से क्या होगा, इस टेक्निक से क्या होगा, ये छोटी सी टेक्निक है जो आपको अपने बारे में, अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के बारे में, आपके थॉट और इमोशंस के बारे में आपको थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। आपने बहुतों को सुना होगा, आजकल ये टर्म बहुत कॉमनली यूज होता है कि यार मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन हो रहा है, ठीक, या मैं थोड़ा सा उदास हूँ। ठीक, तो डिप्रेशन क्या है, ये एग्जैक्टली क्या है, इसे हम समझते हैं और बहुत ही सरल और आसान शब्दों में। ठीक, ताकि ये आप किसी को भी समझा सकें और अगर किसी को ये होता है, आपको उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप उसे ईजिली समझ सकें और उसे गाइड कर सकें प्रॉपरली। तो डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है, मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब जब कोई डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई चीज़ ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर में नहीं है इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जो डेली रूटीन है, आपका एक रूटीन फिक्स होगा कि आप 7 बजे उठते हैं या 8 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं और फिर शाम को वापस घर आते हैं। तो जो आपका दिनचर्या है, रात्रिचर्या है या ऋतुचर्या है, वो जो फंक्शन है आपका प्रॉपर, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आप करते होंगे। ठीक, थोड़ा बहुत आगे पीछे। लेकिन अगर मान लीजिए वो आपका सीक्वेंस गड़बड़ा जाए, मान लीजिए आप 7 बजे नहाते हैं और आप नहा रहे हैं 10 बजे, या आप नहा ही नहीं रहे हैं और आप जो काम करते थे पर्टिकुलर टाइम पे वो आप काम फुलफिल ही नहीं कर पा रहे, आपका मन ही नहीं लग रहा उसमें। ठीक है, आप जनरली बहुत एक्टिव थे लेकिन जनरली आप बैठे रहना पसंद कर रहे हैं या लेटे रहना पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब जो ऑर्डर में प्रोसेस चल रहा था आपका फिजिकल और मेंटल ऑर्डर के हिसाब से जो चीज़ें चल रही थी टाइम के अकॉर्डिंग, वो उस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हैं और ऐसा पिछले कई दिनों से हो रहा है। उसका ड्यूरेशन फिक्स है कि इतने दिनों से होगा तब आपको ये कहा जाएगा कि हाँ आपको अब ये डिसऑर्डर है। तो वो फंक्शनैलिटी क्या है, कितने डेज हैं, वो हम समझते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया आपको कि ये एक मूड डिसऑर्डर है। अब कैसे पता लगाएंगे कि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है या नहीं, तो बात आती है डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस कैसे करना है, जैसे कि फिजिकल कोई भी डिजीज आपको होती है उसका डायग्नोसिस होता है। तो डायग्नोस करने के लिए आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और अदर टेस्ट कराते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में मेंटल डिसऑर्डर्स को फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए आपके पास साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको देना होते हैं जो कि आपको मिलते हैं किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के थ्रू। ओके, नाउ डिप्रेशन को टेस्ट करने के लिए जो वर्ल्ड वाइज यूज होता है सबसे ज़्यादा जो इन्वेंट्री है, दैट इज द बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री।
काफ़ी पुरानी है, लेकिन आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे मिल जाएगी, जो कि आपको बताएगी कि आपका लेवल डिप्रेशन का क्या है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, किस लेवल का डिप्रेशन है। जैसे बुखार आपको ज़्यादा है, 104 है या 100 है या 100 से कम है, किस लेवल का बुखार है, उसी तरह डिप्रेशन किस लेवल का है। ठीक, इसके अलावा जब आपको ये पता चल जाता है कि डिप्रेशन मेरा माइल्ड है, सीवियर है, तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन अगर ज़रूरत है या फिर वो आपको काउंसलिंग के लिए सजेस्ट करेगा, बिहेवियर CBT वगैरह जैसी थेरेपीज जो होती हैं उसके लिए वो आपको सजेस्ट करेगा ना। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये डिप्रेशन है क्या। जिस तरह बुखार के सिम्टम्स होते हैं, जॉइंटिस अगर किसी को है उसके सिम्टम्स होते हैं, उसी तरह डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं जो फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर ऑब्जर्व किए जा सकते हैं किसी भी पर्सन के द्वारा, अगर उसे ये पता हो कि हाँ ये इस तरह के सिम्टम्स हैं। तो डिप्रेशन में सिम्टम्स क्या होंगे? डिप्रेशन में सबसे पहला सिम्टम्स होगा फीलिंग ऑफ सैडनेस, आपको उदासी के भाव आना शुरू हो जाएंगे। सेकंड, लो मूड। थर्ड, लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसके अलावा तो ये कितने दिन से होना चाहिए? जैसे ये 3 मेजर सिम्टम्स हैं, ये जनरली लगभग 2 वीक से लगातार आपको महसूस होते आ रहे हैं। इसके अलावा 5 और सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी में होने चाहिए। तो आपको ये पता है कि अगर आपका मन उदास है तो बॉडी उस हिसाब से फंक्शनिंग करेगी। तो अगर आपका मन उदास है तो सबसे पहले कहाँ असर पड़ेगा? सबसे पहले आपका असर आएगा आपके स्टमक में। तो सरलता से समझने के लिए हम बॉडी के 3 हिस्से कर लेते हैं, गर्दन से ऊपर का हिस्सा, गर्दन और नेवल के बीच का हिस्सा, और नेवल से नीचे का हिस्सा। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जो नेवल है, जो नाभि है, जिससे आप जनरली अपनी मदर से कनेक्टेड थे जब आप पेट में थे, तो दैट इज हाईली सेंसिटिव पॉइंट। ठीक, वो आपकी जीवन ऊर्जा का केंद्र है उधर। तो जब आपको मेंटल इश्यूज होते हैं तो सबसे पहले आपका चेंज इन एपेटाइट होगा, मतलब आपकी भूख या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है, या तो आप अपने पेट में साइकिल के टायर से स्कूटर का टायर बना सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें तो सेकेंड जो आता है दैट इज दी स्लीप। आपका जो नींद का पैटर्न है, गर्दन के ऊपर की बात कर रहे हैं आप, तो आपका जो नींद है वो या तो आपको ज़्यादा आएगी या कम आएगी। इसकी वजह से क्या होगा? 2 चीज़ें होंगी। आपके शरीर में अजीब सी थकान रहेगी। तो जब आपके शरीर में अजीब सी थकान रहेगी, आपका किसी काम करने में मन नहीं लगेगा, तो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज़ हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसके साथ और क्या होगा? आपका जब स्लीप कम या ज़्यादा होगा तो आपका जो फोकस करने की जो एबिलिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो रिड्यूस हो जाएगी, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो जो आपका काम है घर का या ऑफिस का, उसमें परफॉर्मेंस लेवल पर कमी होती नज़र देख सकते हैं। इट विल ऑब्जर्व बाय द अदर्स। इसके अलावा और क्या होगा? इसके अलावा होपलेस की फीलिंग, हेल्पलेस की फीलिंग, वर्थलेस की फीलिंग या फिर गिल्ट की फीलिंग आपके शरीर में बढ़ सकती है, जैसे ये सिम्टम्स आ रहे हैं। जब इतना सब हो रहा है तो और क्या होगा? देखिए, अगर सिवियरिटी लेवल और बढ़ रहा है तो क्या होगा? सुसाइडल थॉट्स आएंगे, सुसाइडल आइडिएशन आएगा, और सुसाइडल कोई भी एक एक्शन आप मतलब सुसाइड करने का एक्शन वो पर्सन ले सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा पर्सन एक्शन क्यों लेगा? देखिए, 2 रीजन है। जब ब्रेन में 3 तरह के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जो डिप्रेशन से जनरली कनेक्ट माने जाते हैं। इट इज अ रिसर्च। पहला है नॉन एप्रिनेफ्रिन। नॉन एप्रिनेफ्रिन जनरली कैसे जनरेट होता है? आपने देखा होगा एग्जाम के समय स्टूडेंट्स जनरली चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, या कुछ लोग गुटखा खाते रहते हैं। ठीक, सो उससे क्या होता है? जैसे ही कोई गुटखा या चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेता है तो उससे ब्रेन में नॉन एप्रिनेफ्रिन सीक्रेट होता है। ये क्या करता है? ये आपको एहसास दिलाता है कि आप में बहुत एनर्जी है, आप एनर्जेटिक हैं, तो आपको नींद की आवश्यकता महसूस नहीं होती। दूसरा, तो इसका जो सिक्रीशन है वो लेवल कम हो जाएगा। दूसरा डोपामाइन, और तीसरा अगर हम बात करें दैट इज दी सेरोटोनिन। ये 3 नॉन एप्रिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन, इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर का जो नॉर्मली जिस तरह से ये निकल रहे होते हैं ब्रेन में, वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन को डिप्रेशन होता है। एक और रिसर्च ये कहती है कि आपके ब्रेन में जो सेंसरी मोटर रिदम है, C3 C4 कॉर्टेक्स एरिया के पास,
तो सेंसरी मोटर रिदम का जो वेव्स है ब्रेन में वो 0.6 माइक्रोवोल्ट पर सेकेंड से कम हो जाती है। इसका मतलब आप पीक ऑफ अल्फा इज सेंसरी मोटर रिदम। तो जब ये वेव्स ब्रेन वेव्स आपके ब्रेन में रिड्यूस हो जाती है 6 माइक्रोवोल्ट पर सेकेंड से, तब आपको डिप्रेशन का अनुभव हो सकता है या इस तरह के सिम्टम्स आपके बढ़ सकते हैं। तो जो सुसाइडल आइडिएशन है या सुसाइडल थॉट्स हैं, जब आपको जीवन में मज़ा नहीं आएगा तो सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल एक्शन ऐसा पर्सन दे सकता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अब क्वेश्चन उठता है कि कोई भी पर्सन क्या सुसाइडल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है या वो ऐसा एक्शन ले सकता है। तो आपको मैं कुछ उदाहरण दे दूं जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। सुशांत राजपूत, भय्यू जी का नाम सुना होगा, जो एमपी में एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में जाने गए हैं। भय्यू जी महाराज जनरली इसी नाम से वो जाने जाते हैं। इसके अलावा आपने पिछले साल लास्ट ईयर 2020 में, इस साल भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन लास्ट ईयर 2020 में आपने देखा होगा बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने सुसाइड किया, या और भी लोग जो जिनका जॉब नहीं रहा उन्होंने सुसाइड किया, वो बिल्डिंग से कूद गए। काफ़ी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग। तो आप पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, इससे डिप्रेशन का कोई लेना देना नहीं है। डिप्रेशन के सिम्टम्स अगर आएंगे तो पर्सन का जो क्रॉनिक लेवल है उसमें वो सुसाइडल एक्टिविटी या सुसाइडल एक्शन कर सकता है। तो इसलिए कभी भी डिप्रेशन को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे ही आपको ये पता चले कि लास्ट 2 वीक से इस तरह के सिम्टम्स आप में हो रहे हैं, तो तुरंत साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ना। अब हम बात करेंगे कि जनरली आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस वजह से डिप्रेशन ट्रिगर हो सकता है। सो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का जॉब चला जाए या पिछले कई सालों से उसके पास जॉब ना हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो, उसे अब्यूज़ किया गया हो, इमोशनल उसको बहुत हर्ट किया गया हो। आपने गौर किया होगा कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं डिलीवरी के बाद, उनमें डिप्रेशन जैसे कुछ सिम्टम्स बढ़ जाते हैं या पाए जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि जैसे ही ठंड की ऋतु जब आती है तब सनलाइट के कमी के कारण या और रीज़न के कारण कुछ लोगों को डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आ जाती है। बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन आता है या हो सकता है। तो अगर ये आता है तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे, इस स्टेट से, इन सिम्टम से कैसे बाहर निकलेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। और वही हमें आज समझना है, सीखना है, जानना है। तो अब हम बात करेंगे डिप्रेशन कोपिंग मेथड्स की। तो अब आपको ये एक बेसिक बात समझ में आ गई होगी कि डिप्रेशन में जो आपके थॉट्स हैं और आपके इमोशंस हैं वो जनरली प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे होंगे। वो जनरली आप अपने विचार और अपने इमोशंस को अपने अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे, अपने विरुद्ध। फॉर एग्जांपल जनरली जिनको डिप्रेशन है वो आपसे ऐसा कहते हुए पाए जाएंगे कि यार मैं बेकार हूँ, मेरी लाइफ बेकार है, मैं किसी काम का नहीं हूँ और मैं किसी के लिए कोई हेल्प भी नहीं कर सकता, मतलब मेरा जीवन बेकार है, होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस। तो वो पर्सन जो ऐसा बोल रहा है वो ऑटो सजेशन दे रहा है खुद को। किस तरह के ऑटो सजेशन दे रहा है? नेगेटिव ऑटो सजेशन दे रहा है खुद को। तो जब आप खुद को नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस मैसेज सेंड करेंगे खुद को, अपनी पूरी बॉडी को, आपको पता है ब्रेन जो देखता है या सुनता है, या जो ब्रेन दिमाग में सोचता है, वो आपकी पूरी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है। और जिसके पूरी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, और जब ये ज़्यादा समय तक एक ही थॉट, रिपीटेटिव थॉट्स आपके दिमाग में डोमिनेट होता जाता है, तो वो परमानेंटली बिहेवियर में कोई ना कोई या फिजिकल लेवल पर कोई ना कोई ऐसा इश्यूज जनरेट कर देगा जिसके कारण आपको वो तकलीफ परमानेंट बन सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर डिप्रेशन हो रहा है तो हम इससे बाहर कैसे निकलें, कोपिंग मेथड्स क्या हैं। तो डिप्रेशन के लिए सबसे पहले हम फिजिकल बॉडी को ले लेते हैं। अगर डिप्रेशन आपको हो रहा है तो सबसे पहली टेक्निक वर्ल्ड वाइड जो किसी भी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा आपको सजेस्ट की जाएगी, दैट इज़ द फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है? फिजिकल एक्सरसाइज से आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स, न्यूरोकेमिकल्स जो है वो जनरेट होता है, जो कि आपके स्ट्रेस को या पेन को रिलीव करता है और फीलिंग ऑफ वेलनेस बढ़ाता है। ठीक, कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं? आप
किसी भी ऐसी एक्सरसाइज को कर सकते हैं जो आपके शरीर से पसीना निकाले, स्वेटिंग आनी चाहिए आपकी बॉडी से, ठीक। इसका मतलब है आपकी पूरी बॉडी फुली फंक्शनिंग हो गई है, हर एक ऑर्गन्स स्टिमुलेट हो चुका है, ठीक है, हर सेल स्टिमुलेट हो चुकी है। बेस्ट वर्ल्ड में जो बेस्ट एक्सरसाइज है दैट इज दी योग, क्योंकि योग एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में संतुलन की स्थिति बनाने में सबसे कारगर है। ये रिसर्च के द्वारा प्रूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है, आपके सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस को बैलेंस करती है। सो योग करें। कौन सा योग करें? देखिए, मल्टीपल योग्स अवेलेबल हैं, पतंजलि योग, आप रामदेव बाबा के योग, बहुत सारे योग अवेलेबल हैं। जो अगर आप मुझसे पूछें आपके एक्सपीरियंस में कौन सा योग सबसे बेटर है, तो मैं आपको दो चीज़ें रिकमेंड करूंगा। नंबर 1 पर है दैट इज़ दी प्रज्ञा योग, जो गायत्री परिवार ने जनरेट किया है। सेकंड इज़ ईशा योग फाउंडेशन के सदगुरु ने जो योग क्रियाएं दी हैं। ये दो योग अब तक सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और इन पर रिसर्च जारी है। अब हम बात करते हैं फिजिकल लेवल पर एक्सरसाइज की बात हम कर चुके हैं। दूसरी हम बात करते हैं फिजिकल लेवल पर डायरेक्टली जो कनेक्टेड है, दैट इज दी फूड। कौन सा भोजन लेना चाहिए? जनरली आपने पाया होगा या देखा होगा कि डिप्रेशन को क्लाइंट्स को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ आती है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो पेट है वो डायरेक्ट ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है, तो पेट को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे ठीक रख सकते हैं? आपको अपने शरीर में इन एल्कलाइन फूड की मात्रा को बढ़ाना है और एसिडिक फूड की मात्रा को घटाना है। क्या रेशियो होगा? 70 या 60% एल्कलाइन फूड आपको लेना चाहिए और 30 या 40% आपको एसिडिक फूड लेना चाहिए। अगर आप 70% एल्कलाइन फूड लेते हैं, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। सो एल्कलाइन फूड क्या होता है? जो आप बिना सब्जियों को या जो फॉर एग्जांपल जो स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित होते हैं, वो एल्कलाइन फूड की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा कोई भी भोजन जिसे आप बहुत ज़्यादा तलें भूजें ना, उसे बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म में लेने की कोशिश करें जैसा वो नेचुरल फॉर्म में आया है, ठीक है। जो आपके मार्केट में अवेलेबल सारे फ्रूट्स हो गए, जो फ्रूट्स हैं, तो एल्कलाइन फूड्स की रेंज बहुत बड़ी है। तो एल्कलाइन फूड्स आपको अपने भोजन में उसकी मात्रा को 70% तक बढ़ाना है ऑन अ डेली बेसिस। ना अब हम बात करते हैं, दो चीज़ें हो गई। तो फिजिकल लेवल पर हमने काम कर लिया। अब हम बात करते हैं मेंटल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर। मेंटल और इमोशनल लेवल पर किस तरीके से काम करेंगे? बहुत सारी मेथड्स हैं जो कि आपको नहीं पता। सो जिसे पता है आपको उससे कांटेक्ट करना होगा। सो बेस्ट पर्सन है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर, जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं। साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करेगा अगर आपका डिप्रेशन का लेवल सीवियर है और वो मैनेजेबल नहीं है, तो मेडिसिन के साथ साथ आपको हमेशा साइकोलॉजिकल थेरेपी या काउंसलर की मदद या साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा? साइकोलॉजिस्ट आपको थेरेपी प्रोवाइड करेगा। कौन कौन सी थेरेपी होती हैं? CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो आपके थॉट और इमोशंस पर काम करते हैं, जनरली जिनका पैटर्न नेगेटिव हो चुका होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो आप खुद को नेगेटिव ऑटो सजेशन दे रहे हैं। तो साइकोलॉजिस्ट आपसे बेसिक एक आपको सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। साइकोलॉजिस्ट आपकी को दो मोड में डिवाइड कर देगा आपको। पहला आपका एक ब्लेम मोड होगा, दूसरा आपका एक आउटकम मोड होगा। तो जब आप कहते हैं कि मैं बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं, तो वो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये आपका नॉर्मल बिलीफ पैटर्न या थॉट पैटर्न हो सकता है, तो वो उसे ब्रेक कैसे करेगा? वो आपसे सिंपल पूछेगा, व्हाट इज योर पर्पस टू से लाइक दिस। ऐसा बोलकर आपको खुद से क्या चाहिए? सो इट विल एनहेंस द अवेयरनेस। ये एक तरह से आपको धीरे से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ही इज रिफ्लेक्टिंग, जस्ट रिफ्लेक्टिंग। जिस तरह से आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को, अपने कपड़े की बटन को ठीक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहां से रिफ्लेक्शन मिल रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर आपको काम करना है। ठीक उसी तरह जब साइकोलॉजिस्ट से आप बात करते हैं, तो आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर प्रॉपरली विद द टेक्निक्स काम करता है, जिससे आपके शरीर में, आपके माइंड में अवेयरनेस बढ़ती है। अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर थॉट्स, अबाउट योर फीलिंग्स, कि आप उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थेरेपीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट CBT, TTT, ट्रॉमा टैपिंग टेक्निक, EFT,
इसके अलावा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और हिप्नोसिस। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी डिप्रेशन के क्लाइंट्स को रिलैक्सेशन टेक्निक्स या मेडिटेशन करने की सलाह कभी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वो प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए, वो सीवियर लेवल से प्रॉपर नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसका डिप्रेशन बढ़ सकता है, ठीक है, उसमें सुसाइडल थॉट्स बढ़ सकते हैं। तो थेरेपी के अलावा नेक्स्ट तीसरा पॉइंट ये हुआ आपके मेंटल और इमोशनल बॉडी को इम्प्रूव करने की बात, ठीक। सो आपको किसका सपोर्ट लेना है? साइकोलॉजिस्ट का। सुसाइडल थॉट्स बढ़ सकते हैं। तो थेरेपी के अलावा नेक्स्ट तीसरा पॉइंट ये हुआ आपके मेंटल और इमोशनल बॉडी को इम्प्रूव करने की बात, ठीक। सो आपको किसका सपोर्ट लेना है? साइकोलॉजिस्ट का, साइकेट्रिस्ट का, काउंसलर का, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन ना आए या डिप्रेशन को दूर करने के लिए जिनको है या जो अपने जीवन में इसे नहीं चाहते, वो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपका सोशल कनेक्शन या सोशल कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। इसका मतलब है जिस पर्सन को ये फीलिंग हो रही है कि उसको ऐसा लग रहा है, उसे अपनी इमोशनल जो शेयरिंग है वो अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी क्लोज वन के साथ शेयर करना चाहिए। आप जो महसूस कर रहे हैं उसे एक्सप्रेस करना जरूरी है, उसे शेयर करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि अगर आप जिस तरह से आपने खाना खाया और नेचुरल कॉज करके उसे बाहर निकाला, इनपुट एंड आउटपुट सभी लेवल पर जरूरी है। आई रिपीट, इनपुट एंड आउटपुट सभी लेवल पर जरूरी है। कौन कौन से लेवल है? फिजिकल लेवल, मेंटल बॉडी का लेवल, इमोशनल बॉडी का लेवल, स्पिरिचुअल बॉडी का लेवल, ठीक है, और एनर्जी बॉडी का लेवल। ये 5, जिस तरह से आपकी 5 उंगलियां हैं, सो उसी तरह से आपकी 5 बॉडीज हैं इंटरनली, ठीक है। सो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग जनरली फिजिकल बॉडी पर काम करते हैं, मेंटल बॉडी पर काम करते हैं, इसके अलावा वो बाकी बॉडीज को छोड़ देते हैं, नहीं काम करते। सभी पर एक साथ काम करना जरूरी है, तभी आपको कंफर्म और 100% रिजल्ट मिलेंगे। फिजिकल बॉडी आपने देख ली, मेंटल और इमोशनल बॉडी का डील करने की टेक्निक्स मैंने आपको शेयर कर दी। अब हम बात करेंगे बाकी अदर बॉडीज का। तो थर्ड बॉडी की बात करें, सेकेंड बॉडी, सॉरी, दैट इज दी एनर्जी या ईथरिक बॉडी या एनर्जी बॉडी जिसे हम कहते हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए आप किसी प्राणी हीलर या रेकी पर्सन से सपोर्ट ले सकते हैं जो कि आपके चक्रों पे काम कर सकता है और उसे इम्प्रूव करवा सकता है, ठीक। सो कुछ सीक्रेट बातें हैं जो शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन सिर्फ आपके लिए इंडिकेशन इतना है कि आप अपनी सेकेंड बॉडी पर अगर काम करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करेगी। अब हम बात करते हैं बेसिक डेली रोज़ की ज़िंदगी में हम डिप्रेशन को कैसे ना आने दें, अगर ये आ रहा है तो इसे इम्प्रूव कैसे करें। तो जैसा कि मैंने बताया, आपका सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनल शेयरिंग आपकी होनी चाहिए। आप अपने लॉकडाउन में, कोविड लॉकडाउन है कई जगह, सो जनरली ज़्यादातर लोग अपने घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उदासी का भाव बढ़ाता है। सो आप क्या करें? आपको टेक सेवी हो जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। आप वीडियो या ऑडियो कॉल कर सकते हैं। किसे कॉल करें? आपके जितने भी पुराने दोस्त रहे हैं स्कूल के या कॉलेज के, उसे फेसबुक से, सोशल मीडिया से ढूंढिए, उनका एक ग्रुप बनाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे पर्सनल वीडियो कॉल कीजिए, पर्सनल बात कीजिए, उनकी मैरिज के बारे में बात कीजिए, जॉब के बारे में बात कीजिए, सभी तरह की बातें कीजिए। लेकिन जब आप बात कर रहे हों तो नेगेटिव टॉक ना करें। उनसे ये चर्चा करें कि अगर इसे कोविड हुआ तो वो ठीक हो गया, ये मेडिसिन से उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए, इस तरह की बातें आप उनसे करें। ज़्यादातर पॉजिटिव बात करें। कितने ज़्यादा कोविड पेशेंट ठीक हो रहे हैं आपकी सोसाइटी में या मोहल्ले में या आसपास के एरिया में या आपकी सिटी में, कितना अच्छे से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनसे पॉजिटिव टॉक कीजिए। कैसे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं? तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे, पॉजिटिव टॉक करेंगे, तो आपका इमोशनल वेंटिलेशन होगा। आई रिपीट, इमोशनल वेंटिलेशन। आपने प्रेशर कुकर देखा है? प्रेशर कुकर में सीटी लगी होती है, तो सीटी पर आप ऐसे फिंगर रख लेंगे और उसका जो भाप है वो बाहर नहीं आने देंगे। व्हाट विल हैपन? इट विल ब्लास्ट। तो उसी तरह जो आप महसूस कर रहे हैं
मेंटल लेवल, विचारों के लेवल पर और फीलिंग लेवल पर जो आप महसूस कर रहे हैं उसे एक्सप्रेस करना जरूरी है। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन, आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन जनरेट हो जाएगा, आपको कब्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जो आप महसूस कर रहे हैं आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सो बॉडी के अपने मैकेनिज्म हैं, वो एक खास तरीके से रिएक्ट करती है। एक्सप्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप उसे एक्सप्रेस कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए। आप इसके अलावा, बातचीत करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन में आप जब उदासी का अनुभव करते हैं तो आप, इसका मतलब ये है, डी को देखेंगे। डी जनरली ऐसा है, ठीक। सो अगर आप ऐसा कोई भी चीज़ बनाते हैं, सो कागज़ पर लिखते हैं, तो आप देखेंगे उसमें कोई भी चीज़ अंदर या अंदर से बाहर नहीं जा सकती। इट इज़ ब्लॉक, बंद है वो, ठीक। डी अगर आप लिखेंगे पेन पेपर पर, पेन से लिखेंगे पेपर पर, तो आप देखेंगे वो ब्लॉक है, उसमें कहीं भी एंट्री नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको अपना हर लेवल पर शेयरिंग बढ़ानी है। इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर शेयर करना जरूरी है। टॉक अबाउट योर थॉट्स, टॉक अबाउट योर ओन फीलिंग्स। ये आपके इंटरनली लेवल को बहुत, जो स्ट्रेस है या जो इमोशनल तनाव है उसे दूर कर देगा। अगर आप किसी से अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करेंगे तो आपको रोना आएगा, आप बहुत रोएंगे, आप परेशान हो जाएंगे मेंटली। सो उसका रिजल्ट क्या होगा? आपको मेंटल हेल्थ या फिजिकल लेवल पर कोई ना कोई डिजीज या बीमारी हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अगर आप लॉकडाउन में हैं, घर में हैं, कोविड में हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। आप नर्सरी जाइए, गमले लाइए, पौधे लगाइए, ठीक। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? आपके आसपास जो चिड़ियाँ हैं, जो छोटे मोटे बर्ड्स हैं, उनके लिए आप कुछ ना कुछ खाने का व्यवस्था कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। उससे एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आप में जाएगा। ऐसा करना क्यों है? क्योंकि आपको एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करनी है एनवायरनमेंट से। आप समझिए, मैंने बोला डी से डिप्रेशन, इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ, तो क्या करेंगे? आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स से जो सोशल लेवल पर है उस लेवल पर, सोशल मीडिया के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू आपको इंट्रैक्शन बढ़ाना है। अब ये इंट्रैक्शन जब आप बढ़ाएंगे तो आप इमोशनल शेयरिंग करेंगे, आप उन्हें लव देंगे, प्रेम देंगे, केयर करेंगे उनकी। उसी तरह आपको नेचर के साथ अपना कनेक्टिविटी बढ़ाना है, नेचर से कनेक्ट होना है। तो घर पर पौधे लगाइए। आपको ये पता होगा कि ये एक रिसर्च है कि जो लोग गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, जो गार्डनिंग करते हैं उनमें वो डिप्रेशन रिड्यूस करने के लिए सबसे अच्छी मेथड्स हैं। ये रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी कि जो गार्डनिंग करते हैं वो डिप्रेशन को कम करने में बहुत सपोर्टिव और हेल्पिंग रही है। सो डिप्रेशन गार्डनिंग कैसे करेगी? जब आप गार्डनिंग में आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मतलब फिजिकल बॉडी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आपकी फिजिकल बॉडी मूवमेंट करेगी, एक्शन लेगी, तो क्या होगा? एंडोर्फिन्स, जो कि पेन रिलीफ न्यूरोकेमिकल्स है, स्ट्रेस को रिलीव करता है और फीलिंग ऑफ वेलबींग बढ़ाता है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गार्डनिंग जो है या जो आप घर में पौधे लगाएंगे वो आपको के इमोशनल लेवल को एनहेंस करने में सपोर्ट करेगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके अलावा आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पर सनलाइट लेनी जरूरी है। सनलाइट क्यों लेनी जरूरी है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ठंड के मौसम में कुछ लोगों को डिप्रेशन बढ़ जाता है। साइकेट्रिस्ट के पास ऐसे लोग आते हैं कि मन बड़ा उदास है ठंड के मौसम में जनरली। तो सूरज का क्या कनेक्शन है? देखिए, सूरज क्या करता है, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप लाइट जला के कमरे में सो सकते हैं? लाइट जला के आप कमरे में कभी नहीं सो सकते। आप ट्राई कीजिएगा, इट्स अ बेसिक प्रैक्टिकल थिंग। अगर आप कमरे की लाइट जलाएंगे और सोने की कोशिश करेंगे तो आपका हाथ ऐसे आ जाएगा, या आप चादर से अपने सिर को ढक लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? और आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? द क्वेश्चन इज व्हाई। ऐसा आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लाइट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये एक्टिवेट ही होता है लाइट से, ठीक है। जैसे ही कहीं भी सूरज निकलेगा मॉर्निंग में, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट होगा, इट्स एंडोक्राइन सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम का राजा है, सारे एंडोक्राइन सिस्टम का रेगुलेशन ये करता है। आपको ये बेसिक बात पता है। तो जो हार्मोनल डिसबैलेंस है ये उसको बैलेंस करेगा। कब करेगा? जब आप सूरज से कनेक्टेड होंगे। सूरज से कनेक्ट होने में आपको पता है सूरज से विटामिन डी मिलता है। डी क्या करता है? विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है, जनरली ये रिसर्च में पाया गया है कि जिनको भी डिप्रेशन होता है उनमें से 90% लोगों का विटामिन बी
और विटामिन डी कम पाया जाता है। इट्स बिलो 25 से नीचे। तो करना क्या है, सूरज के सामने कब बैठना है, मॉर्निंग में लगभग 7 o'clock से 8:30 तक या 8 o'clock डेली बेसिस पर थोड़े कम कपड़े पहनकर सूरज के सामने बैठना है। तो जब आप बैठेंगे तो ये आपकी बॉडी में विटामिन डी बढ़ाएगा और आपकी बॉडी में एनर्जी देगा। तो सूरज इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इस लाइट से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है, ये आपको मैंने बता दिया। जब सूरज की लाइट आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पर पड़ेगी, आपकी बॉडी में पड़ेगी, आपका जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सूरज, सन इज इम्पॉर्टेंट। और अगर आप इंडियन लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा सूर्य को स्वास्थ्य का देवता माना गया है। ठीक, सूरज है तो हम हैं, अगर सूरज नहीं है तो हम नहीं एग्जिस्ट कर सकते। ना नेक्स्ट, विटामिन डी और विटामिन बी का लेवल, B12 और B6 का लेवल आपको टेस्ट कराना चाहिए वो किस लेवल पर है, क्योंकि वो भी डिप्रेशन को बढ़ाने में सपोर्ट करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 जो फैटी ओमेगा 3 के जो कैप्सूल्स आते हैं वो उसको आपको लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ओमेगा 3 का जो रिसर्च है वो ये कहता है कि ये डिप्रेशन को या इमोशनल वेलबींग को एनहेंस करने में बहुत सपोर्टिव है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप डांस और म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं। डांस और म्यूज़िक कीजिए। डांस और म्यूज़िक करना क्यों ज़रूरी है, देखिए अगेन जब आप डांस या म्यूज़िक को सुनते हैं तो ये आपके हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है। शब्द क्यों असर करता है, देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप इसे थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये पता होगा कि जो हमारा बॉडी है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। 5 फिंगर्स, 5 एलिमेंट्स। सबसे पहले जो एलिमेंट्स है दैट इज दी आकाश। आकाश एलिमेंट्स का जो तन्मात्रा है दैट इज वर्ड्स, साउंड। ठीक, तो जब आप साउंड सुनते हैं या म्यूजिक सुनते हैं वो आपके राइट हेमिस्फीयर को स्टिमुलेट करता है, जो कि आपका इमोशनल ब्रेन होता है। और जैसे ही म्यूजिक आप सुनते हैं तो ये आपके दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रीट करने में सपोर्टिव है। इसलिए आप म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक जो भी आपको पसंद है वो आप सुनिए, ये आपके मूड को बदल देगा। इसके अलावा आप डांस कर सकते हैं तो डांस करने की कोशिश कीजिए। बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कीजिए। अगर आप बच्चे नहीं हैं घर में तो आपके जो पालतू जानवर हैं, डॉगी वगैरह कोई है, तो उनके साथ वॉक पर जाइए, उनके साथ खेलिए। तो वो आपका इमोशनल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, वो आपकी इमोशनल शेयरिंग बढ़ाएंगे, आप उसे प्यार करना शुरू करेंगे, बच्चों को प्यार देना शुरू करेंगे। तो डी में मैंने आपको बताया कि बाहर से इंटरेक्शन कम हो रहा है, तो वो इंटरेक्शन बढ़ाना है आपको। किस किस लेवल पर बढ़ाना है, फिजिकल लेवल पर इंटरेक्शन बढ़ाना है, सोशल लेवल पर, क्योंकि लॉकडाउन है तो फ़ोन के थ्रू चैट्स, व्हाट्सअप, वीडियो कॉल। जितना इंटरेक्शन बढ़ाएंगे, मेंटल और इमोशनल लेवल पर शेयरिंग बढ़ाना है। तो ये जो इंटरेक्शन बढ़ाएंगे उससे आपका जो इमोशनल और मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिप्रेशन कोपिंग मेथड्स। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन को इम्प्रूव करती हैं। जाते जाते एक काम की चीज़ आपको जो मैं बताना चाहूँगा, जो हमने शुरू में टेक्निक बताई थी उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जो आपने 2 पर्चियाँ उठा के रखी थी, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अब आपको मैंने बताया आपके सामने जो टारगेट है, जो आपकी जो डिज़ायर्स है उसे अचीव करना है आपको। तो आप उसे पाने के लिए कौन सा कदम सबसे पहले उठाएंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। उसे नोट कर लीजिए। अगर आपने राइट साइड में पास्ट वाली पर्ची रखी है और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट वाली पर्ची रखी है सपोज, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा पैर आप उठाएंगे आपके उस डिजायर्स आउटकम को पाने के लिए, जो आपकी फ्यूचर की विश है। 10 कदम की दूरी पर वो रखा हुआ है। तो मान लीजिए आप अपना राइट लेग उठाते हैं जिसमें पास्ट है, पास्ट आपके राइट लेग में है और आप उसे उठाते हैं, तो मैं कहूँगा आप उसे नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें पास्ट है। पास्ट मतलब जो बीत गया। ओके, नाउ हम बात करेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट अगर आपके लेफ्ट साइड में है तो आप उसे नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि वो प्रेजेंट है। आप क्लास में बोला होगा आई एम प्रेजेंट मैम। सो प्रेजेंट का मतलब विच इज कनेक्टेड एंड रूटेड विद इन द मोमेंट। ठीक है। सो अगर आपने पास्ट और प्रेजेंट उठाया है तो डेफिनेटली ज़्यादातर समय आप अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं, गर्दन के ऊपर हैं, इन शॉर्ट उन विचारों और भावनाओं में हैं जो बीते हुए कल से रिलेटेड हैं। तो ये क्या करेगा, आपको
भविष्य में आपको जो अचीव करना है, जो आपका जो भी आपको अचीव करना है उसे अचीव करने में ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये है कि आप एक्टिव नहीं हैं फिजिकल लेवल पर, आप ज़्यादातर समय अपने ही विचारों में खोए रहना पसंद कर रहे हैं। नाउ अगर आपने फ्यूचर उठाया है और राइट लेग में रखा है और अगेन प्रेजेंट उठाया है, सो ये ज़्यादातर कंडीशंस अच्छी हैं। सो फ्यूचर आपको जो भी चीज़ अचीव करनी है वो पैर आप पहले उठाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर वाला पर्ची राइट लेग में रखा हुआ है और उसे आपने हवा में उठाया हुआ है। फ्यूचर इज ऑलवेज इन द एयर, राइट। तो जो आपने फ्यूचर उठाया है तो वो आपका पैर हवा में रहेगा। प्रेजेंट ऑलवेज प्रेजेंट, कनेक्टेड टू द मदर अर्थ, वो धरती माँ से कनेक्टेड रहेगा। सो ये जो कंडीशन बताती है, ये कंडीशन बताती है कि आप फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच है आपकी, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और प्रेजेंट में उस पर काम कर रहे हैं। प्रेजेंट में उस पर काम कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने पास्ट और फ्यूचर का पर्ची उठाया होगा। तो मान लीजिए उनका एक राइट लेग में पास्ट इधर है, लेफ्ट लेग के पॉकेट में उन्होंने पर्ची रखी हुई है। तो ये इंडिकेशन करता है कि आपका जो माइंड है या आपका जो थॉट्स और इमोशंस है वो क्या कर रहा है। आप बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं और भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप प्रेजेंट में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, आप प्रेजेंट में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। सो टेक्निक ये है कि आपको ज़्यादातर समय कॉन्शियस लेवल पर प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट ही है जो आपको फ्यूचर में जो भी आपको अचीव करना है उसको पाने में सपोर्ट करेगा। इन शॉर्ट, आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, काइनेस्थेटिक लेवल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे, तो आप कभी भी इस तरह के किसी भी मेंटल डिसऑर्डर्स में कभी नहीं आएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिप्रेशन कोपिंग मेथड्स। आई होप आपको इससे थोड़ी जानकारी मिलेगी और कहीं ना कहीं ये जानकारी आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, आपके किसी भी सोशल कनेक्शन में हेल्पफुल रहेगी उनकी मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।